रहीम। मैं मुखातिब हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से कि आपके एक वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान ने आज ही अक़लियतों के मुताल्लिक़ हकीकत पर मबनी एक दो बातें कही हैं, जिनमें कहा है कि ये गाय का पेशाब पीने वाले हैं या बुतों की पूजा करने वाले हैं, और हकीकतन ये है कि इससे कोई जो है हिंदू इनकार भी नहीं करता। तो आपने इसको भी उनकी तौहीन समझते हुए फौरी तौर पे उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। तो अक़लियतों के मुताल्लिक़ आप इतने ज़्यादा हसास हैं, तो कल ही आपके एक वज़ीर ने, फैसल वाडा ने, जो गुफ्तगू की है कि वो अल्फाज बंदा ज़ुबान से दोहराते हुए भी ज़ुबान लड़खड़ाती है मुसलमान की, तो उसके बाद आपकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। अभी तक आपने कोई इस्तीफ़ा तलब नहीं किया उनसे, और अभी तक आपकी पूरी कैबिनेट इस मामले में खामोश है। मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब और रुहैल असगर साहब के तंबीह करने के बावजूद अभी तक आपकी तरफ से उनसे ना इस्तीफ़ा तलब किया गया है, ना उनसे तौबा का मुतालबा किया गया है। तो ऐसे मामलात में आपकी इतनी बेहिसी और बाकी मामलात में आपकी इतनी हसासियत, ये हमारी समझ से बालातर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खैबर से कराची तक पूरे मुसलमान रियासत मदीना के दावेदार से एक सवाल कर रहे हैं कि अगर अक़लियतों के मुताल्लिक़ हकीकत पर मबनी एक बात हो तो वो तो आपको लगे तौहीन हो गई है, फौरी तौर पे इस्तीफ़ा लिया जाए। लेकिन अल्लाह रसूल के मामले में इतनी जनाब बेहतियाती और बड़ी से बड़ी यही बात कही जाएगी, जनाब ज़ुबान लड़खड़ा गई। तो इन लोगों की ज़ुबानें हमेशा दीन ही के मामलात में क्यों लड़खड़ाती हैं? कभी ख़ातमुन नबिय्यीन के अल्फाज अदा करते हुए आपकी जो ज़ुबान है वो लड़खड़ा जाती है, किसी वक़्त जनाब अल्लाह रसूल के मामले में बात करते हुए ज़ुबान आपके वज़ीरों की लड़खड़ाती है। तो मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को दुनिया बड़ी बारीक बीनी से देख रही है। तो वो वक्त आ गया है कि आप इस मामले में वो ऐलान करें कि जो पूरी दुनिया को नज़र आए कि पाकिस्तान वाकई वो मुल्क है जिसकी बुनियादों में ये नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो पाकिस्तान के जजेज़ हों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हों, पाकिस्तान की जितनी कैबिनेट है, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि इस बयान के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए जो इनको कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि दुनिया को नज़र आए ये मसला सिर्फ लब्बैक वालों का नहीं है। ये खैबर से कराची तक नबी अलैहिस्सलाम के सब गुलामों के लिए एक ही तरह की जज्बात हैं, एक ही तरह की सूरत हाल है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में PTI के जितने वोटर्स हैं वो भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद करेंगे कि बेजा शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की बजाय हकीकत का सामना करेंगे और कहेंगे जो बात गलत है सो गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम इस आवाज़ को जहाँ तक होगा उठाएंगे, और अमीरुल मुजाहिदीन यही बात आज तक समझाते हैं जिसकी उन्हें सज़ा मिल रही है। बर वक्त आवाज़ उठाने वाला और बरमौका आवाज़ उठाने वाला वो मर्द मुजाहिद आज भी पाबंद सलासिल इसी वजह से है कि दीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी बात पे वो बर वक्त मुतनब्बे करता था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो अपने तौर पे भी इस बात को हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा ये लोग दीन इस्लाम को अपने लिए मजाक न बना लें। और काश कि आसिया मलोना के मामले में अगर जो है वो फ़ैसला इस अंदाज से किया जाता, इंसाफ के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए और इस्लामी कवानीन को मलूज़ खातिर रखते हुए, तो आज किसी की हिम्मत ना होती कि जो इस तरह दरीदा दहन होकर बात करता। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका हमारे पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार देखना हमें नसीब फरमाए। आमीन।